दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनु लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 अंकुर में बैठा क्या क्या फल देता है, अच्छे बुरे जो भी फल हैं। तो ये पूरा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि इस कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो 9वें घर का मालक होता है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। यानी कि अगर इन जातकों का हमने भाग्य देखना है कि इनका भाग्य कैसा होगा, साथ देगा या नहीं, 9वें घर को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 9वां घर धर्म का भी होता है, ये जातक धर्म को मानेंगे या नहीं। इसके अलावा ये देश का भी घर है, पिता का भी घर होता है। इसके अलावा सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो भी चीज़ें हम देखी जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे कि भाग्य, धर्म, पिता, विदेश यात्रा, सरकार, क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक। अगर सूर्य अच्छा है तो सरकार की तरफ से बेनिफिट भी होता है। सूर्य से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो अब देखो जी, सूर्य वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, तकरीबन अच्छे फल ही देता है जहां भी जाता है। अब सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, तो 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? देखो जी, पहला घर यहाँ पे लिखा है 9, ये है गुरु की राशि, जो कि सूर्य का है मित्र। तो सूर्य पहले घर में अपने मित्र के घर में जाएगा। और पहले घर से देखा जाता है जातक की हेल्थ कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा, उसका रंग रूप कैसा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा? देखो जी, सूर्य पहले घर में जाएगा, एक तो क्योंकि पहला घर सर है, जातक परम भाग्यशाली होगा क्योंकि भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा है। भाग्य, जातक का जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देगा। जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। ये पिता का भी कारक बनेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, पिता की उम्र लंबी। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे अगर किसी का पहले घर में बैठा है। यह जातक राजनीति में हो सकता है और मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। जहाँ तक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा। और पहले घर से 7वें घर को देखेगा, बुध की राशि, मित्र राशि, 7वें घर का भी अच्छा कर देगा, पत्नी का भी सुख अच्छा। पत्नी के आने के बाद भी जातक का भाग्योदय होगा। बस थोड़ा सा बुरा फल अगर क्या है, अगर वो आपने देखना है, तो सूर्य अगर किसी का पहले घर में होगा, थोड़ा सा जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। तो थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएगा। बाकी तकरीबन हजारों अच्छे फल देगा। जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, ये थोड़े बहुत मैंने बोले हैं, हजारों अच्छे फल हैं जो कि पहले घर में सूर्य देगा। अब सूर्य किसी का अगर दूसरे घर में बैठा है, देखो जी, यहाँ पे सूर्य अच्छे फल ज्यादा नहीं दे पाएगा। कारण है दो। एक तो दूसरे घर में लिखा है 10, ये है मकर राशि, शनि की राशि, जो कि सूर्य का शत्रु है। और इसके अलावा सूर्य इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपने घर से छठे घर में बैठा है। तो अपने घर की थोड़ी सी हानि करेगा, मतलब भाग्य जाके छठे घर में, अपने घर से छठे घर में। तो सूर्य क्या खराब फल देगा? एक तो देखो जी, दूसरे घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। ऐसे जातकों को धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ नहीं पाएगा वो। परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी जातक की कठोर होगी। इसके अलावा क्योंकि 9वें घर का मालक होगा, जातक को भाग्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। पिता से भी मनमुटाव होगा। वैसे पिता से धन मिल सकता है, सरकार से धन भी मिलेगा, जहाँ पिता से भी धन मिलेगा। बाकी फिर भी इनको लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी आएंगी। अब देखो जी, अगर किसी का सूर्य ग्रह दूसरे घर में बैठा है, भाई उसको हमेशा सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करे, सूर्य कवच का पाठ किया करे, स्रोत का पाठ करे। इसके अलावा सूर्य को वो जल भी दे सकता है और सूर्य का व्रत भी रख सकता है, कथा करे, आरती करे। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है तीसरे घर पे, देखो जी, सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है, आपने इसका रत्न धारण नहीं करना, आप ये नोट कर लो। तीसरे घर में बैठा सूर्य, ये भी तीसरा घर भी शनि का घर है। यहाँ पे जो 11 लिखा है कुंभ राशि है। और तीसरे घर से देखते हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो सवाल है कि तीसरे घर में सूर्य अच्छे फल देगा या बुरे? तो यहाँ पे रले मिले फल देगा। क्योंकि देखो जी, सूर्य की एक दृष्टि होती है, जैसे कि पहले घर से 7वें घर को देखेगा, दूसरे घर से 8वें घर को देखेगा। वैसे दूसरे घर में अगर सूर्य किसी का बैठा है, तो 8वें घर का तो अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरे घर से 7वीं दृष्टि से इस 9वें घर को देखेगा, जो कि सूर्य का अपना घर है। तो सूर्य अपने घर का अच्छा करेगा, मतलब सूर्य अगर किसी का तीसरे घर में बैठा है, तो अपने घर को देखेगा भी, अपने घर का तो अच्छा कर देगा। जहाँ तक मतलब भाग्यशाली फिर भी होगा, जहाँ तक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा छोटे भाई बहनों का घर है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वैसे ऐसे जातकों का, जिसका भी सूर्य देखो जी तीसरे घर में बैठा है, ऐसे जातकों का मैंने देखा है, कोई बड़ा भाई नहीं होता। वो परिवार में खुद बड़े होते हैं। पहली बात तो होता नहीं। अगर मान लो कभी हो भी जाता है, कोई बड़ा भाई होगा किसी का, तो उसको लेके दिक्कतें परेशानियां आती हैं। तो तीसरे घर में भी सूर्य वैसे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लेकिन फिर भी आप एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर लेना, जो थोड़े बहुत बुरे फल होंगे वो ना मिले। और सूर्य का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करो। और इसके अलावा सूर्य का व्रत रख सकते हैं आप, कथा करो, आरती करो।
अब अगर किसी का सूर्य चौथे घर में बैठा है 100 में से 100% अच्छे फल देगा। चौथा घर है जातक की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। तो क्या अच्छे फल देगा? जातक को एक तो इनका सुख अच्छा मिलेगा, मतलब उसको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ये भाग्यवंशी सुख मिलेगा, मतलब जातक का भाग्य ऐसा होगा भाग्यवंशी, उसको मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। पिता का सुख मिलेगा, चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, सरकारी नौकरी के यहाँ पे भी योग बनेंगे, पिता के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो सूर्य चौथे घर में भी अच्छे फल ही देगा, जातों को भाग्यशाली बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। अब देखो जी, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है किसी का 5वें घर में, 5वें घर में सूर्य हजारों अच्छे फल देगा, क्योंकि 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। एक तो देखो जी, वैसे ही योग कारक है, योग कारक सूर्य 9वें घर का मालक है। 9वें घर से मैंने जैसे बोला था, भाग्य देखते हैं, खासकर 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य जाके बैठा है 5वें घर में, जो कि है संतान का घर। तो सूर्य क्या फल देगा अगर 5वें घर में बैठा है? संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, और जातक की संतान भी भाग्यशाली होगी, संतान के द्वारा भी जातक का भाग्योदय होगा, और सूर्य की दशा में भी जातक का भाग्योदय होगा। और जातक को संतान का सुख तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा बड़े लेवल पे। 5 मगर पढ़ाई का जातक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो सूर्य यहाँ पे 5वें घर में हजारों अच्छे फल देगा। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में, बिल्कुल खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि ये छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। इसके अलावा कोर्ट के खर्चे हो गए, चोरी, ठगी। तो सूर्य उठ के अगर छठे घर में बैठा होगा, क्या खराब फल देगा? एक तो भाग्यश है, भाग्य जाके छठे घर में बैठा होगा, भाग्य भंग योग बनेगा, ऐसे जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा, पहला बुरा फल। इसके अलावा पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। पिता संबंधी दिक्कतें आने का मतलब जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से नहीं बनेगी, या पिता को लेकर कोई दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट होगा। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, जातक रोगों जातक को रोग परेशान करेंगे, कर्जा भी परेशान कर सकता है। लेकिन छठे घर में बैठा सूर्य 12वें घर को देखेगा, विदेश का घर है, तो जहां तक अगर भाग्य साथ देगा, वो जन्मभूमि छोड़ने पर देगा। जितना वो जन्मभूमि से दूर जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे उसका अपना ही देश, तो वहां पे उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर भाई सूर्य किसी के छठे घर में बैठा है, कभी भी इसका रत्न दान नहीं करना, मानकीय। हमेशा सूर्य का आप पाठ पूजा करो, इसके मंत्रों को सिद्ध करो, सूर्य कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का व्रत रखा करो, कथा करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, 7वां घर है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी ये पत्नी का घर होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। तो सूर्य 7वें घर में होगा, जो कि पति पत्नी का घर है। तो सूर्य यहाँ पे भी अच्छे फल ही देगा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। पहले बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा। 7वां घर किसका है? पति का। तो सूर्य किस घर का मालिक है? 9वें घर का भाग्येश। तो भाग्य जाके बैठा है पति घर में। तो पति के आने के बाद, जब आपकी पत्नी के आने के बाद, जानी जब भी आपका विवाह होगा, विवाह होने की तत्काल बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। भाग्योदय कब होगा? विवाह होने के बाद। इसके अलावा 7वें घर से लगन को देखेगा जातक, वैसे जातक भी भाग्यशाली होगा, उसकी पत्नी भी भाग्यशाली होगी, जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पिता के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी सरकारी नौकरी के योग है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, राजनीति में जा सकता है। थोड़ा क्योंकि सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, 7वें घर में बैठा, थोड़ा सा पत्नी, या जो भी आप, अगर आप लड़के हैं, आपकी जो पत्नी होगी वो थोड़ा सा हो सकती है क्रोधी हो, वो क्रोधी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पति पत्नी में मनमुटाव होगा हल्का सा। लेकिन अगर 7वें घर का मालक बुध अच्छा हुआ, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर 7वें घर का मालक बुध नीच का बैठा हुआ, फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। मैं यहाँ पे देखो जी, फिर बोलूंगा दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी होता है, खाली आप सूर्य को देख के सही फलादेश नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो सूर्य अगर किसी का 5वें घर में बैठा है, मैंने आपको बोला कि संतान का सुख अच्छा है, लेकिन 5वें घर का जो मालक अगर मंगल, ये जो एक लिखा है, अगर वो नीच का बैठा हुआ, फिर संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी होता है। और मान लो अगर किसी का 5वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठा हो, फिर संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। भाई खाली सूर्य को देख के फलादेश मत करना, सभी ग्रह को देख के डिसाइड होता है, दृष्टि भी देखनी पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई बात नहीं समझ लगी, व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो सूर्य अब देखो जी, किसी का अगर 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी खराब फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं है ये 8वां घर। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। क्या खराब फल देगा सूर्य? क्योंकि 9वें घर का मालक अब भाग्यश 8वें घर में बैठा होगा, भाग्य भंग योग बना,
भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें। जहाँ तक भाग्य साथ नहीं देगा, उसको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी काम में बल्कि दिक्कतें आएंगी, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है, हेल्थ खराब होगी, आंखों में कष्ट होगा, पेट संबंधी दिक्कतें, कई प्रकार की दिक्कतें सूर्य अगर 8वें घर में देगा, खासकर सूर्य अपनी दशा में। तो हमेशा भाई सूर्य का अगर 8वें घर में बैठा है, इसके आप कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रेगुलर करो, मंत्रों को सिद्ध कर लो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, सूर्य को जल नहीं देना, क्योंकि 8वें घर में बैठा सूर्य वैसे उम्र लंबी कर देगा, तो सूर्य को जल देने से आयु इसकी कम हो जाएगी। और बाकी आप इसका रत्न कभी धारण मत करना। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, क्योंकि 9वें घर का ही सूर्य मालक है और अपने घर में होगा, तो बहुत बड़ी बात होगी, हजारों अच्छे फल देगा, सबसे अच्छा फल। क्योंकि 9वें घर से क्या देखा देखा जाता है, भाग्य। तो भाग्येश अपने घर में होगा, जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा, जहाँ तक भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, जहाँ तक धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा, सरकारी नौकरी के प्रबल योग, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, देश विदेश की यात्रा करेगा। लेकिन बल देखना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य सूर्य यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है, तो अच्छे फल कम हो जाएंगे, या वो 29 डिग्री का बैठा है, तो बल बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे सूर्य का मान के रत्न धारण जरूर कर लेना। अगर सूर्य किसी का 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी हजारों अच्छे फल देगा, क्योंकि 10वें घर में कन्या राशि, बुध की राशि, मित्र राशि, वैसे भी सूर्य योग कारक 10वें घर में होगा, यहाँ पे भी बड़े बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग, या जहाँ तक राजनीति में होगा, पिता का सुख बहुत अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, परिवार का नाम रोशन कर देगा जहाँ तक। और इसके अलावा पिता की भी उम्र लंबी, चौथे घर को देख, मकान वाहन का सुख अच्छा, जहाँ तक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी आप रत्नदान कर सकते हैं। अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, टोटली खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि 11वें घर में क्या लिखा है, 7, तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो 11वें घर में बैठने की वजह से सूर्य नीच का हो जाएगा, जिसकी वजह से भाग्य भंग जो बना, भाग्योदय संबंधी यहाँ की बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर के दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, आमदनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन सूर्य 11वें घर से 5वें घर को देखेगा, उच्च राशि, वैसे संतान का सुख अच्छा है, और संतान होने के बाद वैसे भाग्योदय होगा। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। मान लो अगर किसी का सूर्य 11वें घर में बैठा है, तो नीच का होगा, लेकिन अगर इसी के साथ शुक्र बैठा होगा, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या साथ में शनि बैठा होगा, या शुक्र की दृष्टि भी हुई, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या शनि की दृष्टि हुई, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो दूसरे ग्रहों को देख के डिसाइड करना सही फलादेश। तो अगर मान लो नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है, हमेशा सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे भी खराब फल देगा, क्योंकि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। यहाँ पे भी भाग्य भंग जो बनेगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, लाइफ में कोई ना कोई सरकार की तरफ से भी दिक्कतें आएंगी, सरकार की तरफ से दंड भी मिल सकता है। अगर सूर्य के साथ यहाँ पे राहु हुआ, तो जेल यात्रा भी हो सकती है। तो अगर भी भाई सूर्य 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी आप सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो, सूर्य कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। कभी भी आपने 12वें घर में बैठे सूर्य का रत्न धारण नहीं करना। तो सूर्य का रत्न आपने कौन से घर में धारण नहीं करना? अगर वो 11वें घर में हुआ, रत्न धारण नहीं करना, इस घर में भी रत्न धारण नहीं करना, 8वें घर में भी नहीं करना, छठे घर में भी नहीं करना। बाकी देखो जी, अगर डिग्री अच्छी हो, मान लो सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, तो यहाँ पे रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 10 से 20 के अंदर बैठा है, फिर धारण मत करें, क्योंकि डिग्री अगर अच्छी है, तो आपने रत्न धारण नहीं करना। डिग्री उसकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो 0 डिग्री का है, 1-2 डिग्री का है, वो स्थायी 29 डिग्री का, फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं, मान के। और लड़के राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करें, लड़कियां लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। और इसको धारण किया जाता है संडे के दिन, शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है, धारण कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और कुंडली दिखाने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल कम फीस है। तो